नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज का वीडियो है केतु के गोचर पर। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक वीडियो मैं राहु के परिवर्तन पर बना चुकी हूं और वो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो भी सुनिए। जब आप ये दोनों सुनेंगे तो किस तरह से आपको राहु केतु को मिलाकर क्या अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स मतलब ऐड करने हैं, वो आप दोनों वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। गोचर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ग्रहों का संचरण है। आपकी पत्रिका में जो दशा चलती है या आपकी पत्रिका जो हॉरोस्कोप होती है, उसमें दशा, अंतरदशा, महादशा, इसके जो परिणाम हैं उनको गोचर डिलीवर करता है। ये सूत्र कहता है। केवल ये नहीं होगा कि आपके छठे घर से राहु गुजर रहा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, गोचर जो है वो दशा पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर किसी का अच्छा गोचर चल रहा है और अच्छी ही दशा भी चल रही है, तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें आने वाली थी वो इस समय में डिलीवर हो जाएंगी। इससे ज़्यादा गोचर कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की उत्सुकता रहती है, इसलिए आपके एक जनरल नॉलेज के लिए कि आपके लिए ग्रह क्या करने वाले हैं, किस ट्रेंड को आपको फॉलो करना चाहिए, उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को आपके सामने लाई हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 7 अक्टूबर से नक्षत्रों के ऊपर एक कोर्स शुरू हो रहा है जो कि बस 5 क्लास का है और काफ़ी शॉर्ट कोर्स है, लेकिन उसमें आप नक्षत्रों के बारे में सभी कुछ जान सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। वैसे भी अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और कोर्सेज के विषय में जानकारी को प्राप्त कर लें। चलिए अब शुरू करती हूँ केतु का संचरण, केतु का गोचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु रिवर्स चलते हैं, उल्टे चलते हैं, इनकी चाल उल्टी चाल होती है। तो आपके लिए राहु जो है अभी फिलहाल मेष राशि में है और चले जाएंगे आपके मीन राशि में। केतु इस समय तुला राशि में है और चले जाएंगे कन्या राशि में, अपनी राशि से एक पीछे राशि। इनका जो गोचर शुरू होता है वो मतलब ये 30 डिग्री से शुरू करके 0 पर आते हैं और सारे ग्रह 0 से शुरू करके 30 डिग्री पर जाते हैं। सो ये एक फर्क है। तो केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेगा? आज मैं एक बात और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मेरा जो ये एनालिसिस है ये लग्न से है। आप अपनी लग्न को देखें और उस हिसाब से आप इस केतु के गोचर को समझें। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि केतु और राहु और शनि, इन तीनों का गोचर अगर हम लग्न से देखते हैं तो 1, 3, 4, 6, 10, 11 इन भावों से गोचर अच्छा माना जाता है, बाकी भावों से थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर हो रहा है छठे घर से। जैसा कि मैंने अभी कहा कि छठे घर से केतु का गोचर अच्छा है। अगर आप में से कोई भी लोग लोन से परेशान थे, किसी बीमारी से परेशान थे, कोई शत्रु, कोई कोर्ट केस, तो आपके लिए ये 1.5 साल मेष लग्न वालों के लिए अच्छा हो सकता है। केतु छठे भाव में गोचर करते वक्त इन चीज़ों का नाश करता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके ननिहाल के पक्ष में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी माँ के परिवार में या मामा वगैरह के घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी ये केतु दे सकता है। लेकिन आपके लिए रोग, ऋण और रिपु से छुटकारे का इंतज़ाम ये केतु कर सकता है। अगर आपकी दशा भी अच्छी चल रही हो, मतलब कुछ अच्छा प्रॉमिस चल रहा हो कि हाँ भाई आपका मे बी 11th लॉर्ड की दशा चल रही है, अच्छे बैठे हुए हैं,
आपकी इनकम थोड़ी बढ़ रही है, आप अपने सारे कर्जे निपटा सकते हैं क्योंकि केतु उसमें मदद कर देगा। सो ये केतु का गोचर मेष लग्न वालों के लिए अच्छा है। कोर्ट केसेस हों, कोई इस तरह की चीजें भी अगर आपकी हैं तो आपके लिए काफी अच्छा गोचर साबित होगा। बस एक काम करना है कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड रखिए। रोज का जो रूटीन है ना, उसको फॉलो करने में कोई कोताही मत बरतिए। केतु पसंद करता है, अगर छठे घर में है, कि आप थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहें, है ना। पैसे के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शत्रुता के मामले में अति से ज़्यादा कोई चीज़ ना करें। हर चीज़ को सोच समझ कर करेंगे तो ये गोचर अच्छा होगा। वृषभ लग्न, आपके लिए ये गोचर 5वें घर से हो रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये 5वें घर में राहु केतु शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपके मतलब बच्चों से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। बच्चों से कुछ मतभेद हो जाए, कोई बच्चे को लेकर कोई चिंता हो जाए, है ना, इस तरह से। या आप अपने मतलब ज्योतिष वगैरह के ज्ञान की तरफ भी आप आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, क्योंकि केतु जो है ना, नंबर 8 का ओनर है। और अगर ये 5वें भाव से गुजरेगा तो आप में से बहुत लोग ज्योतिष की पढ़ाई की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं। पुरानी चीज़ों को सुनना, समझना, रिसर्च करना चाह रहे थे, आपकी वृषभ लग्न है, आपका रिसर्च में एडमिशन हो सकता है। तो पढ़ाई की दृष्टि से या रिसर्च ऑकल्ट के लिए ये अच्छा है। अन्यथा थोड़ा सा आपको कहते हैं ना डिटैचमेंट देता है, तो संतान की तरफ से आपको थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है ना। कारण कुछ भी हो सकता है, उनका व्यवहार हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त बहुत अटैचमेंट किसी से नहीं रखें, बहुत एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखें। बस अपने आप, 5वां घर मंत्र का भी होता है, 5वां घर साधना का भी होता है, तो थोड़ी सी मंत्र साधना करें, मेडिटेशन करें, ये गोचर ठीक होगा। मिथुन लग्न, आपके लिए ये गोचर 4थे घर से हो रहा है। फिर से वही बात है कि 4थे घर से भी केतु का जो गोचर है वो बहुत बुरा नहीं माना जाता। बस इतनी सी बात है कि घर में कोई परिवर्तन हो सकता है, आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है, आप कोई लोग घर बदल सकते हैं। मतलब घर में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो। अगर आपकी अच्छी दशा होगी तो हो सकता है आप किराए के घर से अपने घर में चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि मजबूरी में बड़ा घर छोड़कर छोटे घर में जाना पड़े। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि 4था घर एक्टिव हो रहा है केतु से, तो घर छोड़ना पड़ सकता है। उनमें से कुछ लोग अच्छे के लिए छोड़ेंगे, कुछ परेशान होकर भी छोड़ सकते हैं। सो जस्ट वॉच कि आपकी दशा कैसी चल रही है आपकी कुंडली में। आपकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ खराब हो सकता है, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको ये लग सकता है कि भाई बहुत हो गया, घर घर घर, अब मैं अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो आप अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, घर की छोटी छोटी परेशानियों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आप मिथुन लग्न वालों को। अब कर्क लग्न, कर्क लग्न के लिए ये गोचर हो रहा है 3रे घर से। 3रे घर से केतु जो है जब गुजरता है, या वैसे भी केतु का जो प्लेसमेंट होता है, मैंने देखा है कि इंसान को थोड़ा रिजिड बनाता है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड भी बनाता है। कई बार हमारे सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है। मतलब वो क्या है, 3रा घर हाथ है, पुरुषार्थ है, और केतु के पास भी हाथ हैं, तो हम ओवर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन केतु के पास दिमाग नहीं है, तो कई बार हम अपना पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, मे बी गलत दिशा में कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं कि उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। सो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। अगर इस समय आप कोई खेल सीखना चाहते हैं, कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, शुरू कीजिए। आपके लिए अच्छा समय हो सकता है कर्क लग्न के लिए। कोई राइटिंग से फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कोई गेम सीखना चाहते हैं जिसमें हाथों का यूज होता है, कीजिए। आपके लिए ये साल 1.5 साल बहुत बढ़िया रहेगा। बस जिद और बिना सोचे समझे मेहनत करने से बचिए।
दिशाहीन होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सिंह लग्न, आपके लिए ये गोचर दूसरे घर से हो रहा है, तो केतु का दूसरे घर से गोचर आपके ऊपर घर की कुछ जिम्मेदारियां डाल सकता है, खास करके फाइनेंशियल जिम्मेदारियां। और ये भी हो सकता है कि घर में बहुत लोगों के, सिंह लग्न वालों में से बहुत लोग देखेंगे कि घर में थोड़ा सा मन मुटाव, दूरी या स्प्लिट होना हो सकता है। आपका कर्म होना चाहिए कि घर में किसी की मीन मेक ना निकाले। मीन मेक मतलब शॉर्ट कमिंग्स को बहुत पॉइंट आउट ना करें। कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई सुनना नहीं पसंद करता, तो आप परिवार के बीच में अपने शब्दों पर, वाणी पर ध्यान देंगे, किसी की कमी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस वक्त आप जो है ना प्रोन टू फाइंड मिस्टेक्स हो जाएंगे कि नहीं नहीं आपने ये गलत किया, ऐसा किया, तो फिर परिवार में दिक्कत होगी। धन के मामले में एज आई सेड कि घर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं फाइनेंशियल आपके ऊपर। आपको लग सकता है मेरा खर्चा बढ़ रहा है, थोड़ा फाइनेंस की तरफ से चिंता हो सकती है। ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि राहु केतु की एक्सेस जो है वो कार्मिक एक्सेस होती है। अगर आपको घर की कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़े, फाइनेंशियल थोड़ा सा टाइट भी फील हो, कर दीजिएगा। आप अपना कोई कर्म काट रहे होंगे, ठीक है। तो परिवार में अच्छा और मृदुल संबंध बनाए रखें, शॉर्ट कमिंग्स किसी की ना निकालें। आप भी अपने थोड़े सेहत का, खास करके ENT एरिया का ध्यान रखेंगे, ईयर नोज एंड थ्रोट का। अब बात होगी कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए तो ये गोचर उनकी लग्न से ही हो रहा है। केतु जब लग्न में गोचर करता है तो ये एक खोज देता है, मैं कौन हूं, क्योंकि उसके पास सर नहीं है और लग्न क्या होती है, सर होता है। तो ऐसे लोगों की मतलब एक सर्च शुरू होती है, हु एम आई। तो एक तरह से ये गोचर अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि हु एम आई, आप यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप सांसारिक रूप से भी देखें तो आप इस वक्त बहुत जागरूक हो सकते हैं ये जानने के लिए कि भाई आखिरकार मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश कर सकता हूं, क्या करूं कि मेरी आइडेंटिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो इस तरह से सोचने के लिए केतु का गोचर लग्न से बुरा नहीं है कन्या लग्न वालों, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा अंतर्मुखी होना होगा। अंतर्मुखी कि ये नहीं कि बाहर वाले कुछ कह रहे हैं आप ये कर लो वो कर लो और आप सबका सुन के कर रहे हो, नहीं। आपको अपने बारे में जो भी परिवर्तन लाना है वो आपकी इंटरनल एक्सरसाइज से निकलना चाहिए। अपने बारे में सोचिए, समझिए, डिस्कस कीजिए लोगों से, लेकिन किसी की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, उस पर इस 1-1.5 साल गौर कीजिएगा। आपके लिए गोचर अच्छा होगा। तुला लग्न, आपके लिए ये गोचर 12वें घर से हो रहा है। 12वें घर का केतु हम सुनते ही एक बार कह देते हैं कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता। अब अगर आपका तुला लग्न है और 12वें घर से केतु जा रहा है कन्या राशि से, तो इसका मतलब हुआ कि आपके कुछ अस्पताल वगैरह के चक्कर लग सकते हैं। देखिए, अगर अब आप डॉक्टर हैं तो आपके रोज चक्कर लगेंगे, बढ़िया, आपका काम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आपको कुछ एक आधा बार साल में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, रोग से लेकर। मैं कहूँगी सेफ साइड में अपना एक रेगुलर चेकअप करवा लीजिए अस्पताल जाके, है ना। तो एक वो निकल जाती है, जिंक्स हट जाता है। बहुत लोग अस्पताल भी जाएंगे, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे भी जाएंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे। सो 12वें घर से रिलेटेड चीज़ें केतु अवश्य देगा। लेकिन ये सच है कि ओवरऑल आप में से बहुत लोग अपने अंदर की कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे इस दौरान, और ये आपके लिए अच्छा होगा। सो सेहत का आप लोगों को थोड़ा सा तुला लग्न ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न, आपके लिए केतु का गोचर हो रहा है 11वें घर से। 11वें घर से तो किसी का भी गोचर बुरा है ही नहीं। एक ही भाव है कुंडली में जिसमें से कोई भी ग्रह बैठा हो या गुजर रहा हो बुरा नहीं करता, केतु भी नहीं करेंगे। अब आपका जुड़ाव, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो हमारी
मतलब सोसाइटी भी होती है, कहीं ना कहीं हमारा नेटवर्किंग होता है, कहाँ हम मिलते जुलते हैं, क्या हमारा सोशल सर्कल है। तो उसमें आप देखेंगे कि कई बार ऐसा लगेगा कि आपको लग रहा है कि भाई मैं डॉक्टर्स के, वकीलों के, है ना, हीलर्स के, ऐसे लोगों के सर्कल में ज़्यादा मूव करने लगा हूँ। कई बार ऐसा लगेगा कि भाई इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। इस वक्त आप अपने संबंध बनाने पर ध्यान दीजिए, नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिए। केतु भी 11वें घर में कई बार काफ़ी पैसा दे देता है आपको। दशा अच्छी चल रही हो तो गोचर भी, ये गोचर आपके लिए वृश्चिक लग्न बहुत अच्छा हो सकता है। धन हो सकता है, मान पद प्रतिष्ठा। 11वां घर जो है इच्छा पूर्ति है। केतु जो है वो पताका होती है, ध्वजा होती है, यानी आप में से बहुत लोगों की कुछ इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। बस शर्त एक है, आपकी पत्रिका में दशा अच्छी चलनी चाहिए। धनु लग्न, बड़े भाइयों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है वृश्चिक लग्न, पर बड़े भाई से रिलेटेड, बड़ी बहन से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, ठीक है, पर उनसे आपस में थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता है। वृश्चिक लग्न हो गया। अच्छा, धनु लग्न। धनु लग्न आपके लिए ये गोचर हो रहा है 10वें घर से। 10वें घर से केतु का गोचर एक ट्रिकी गोचर होता है। बहुत लोग, अच्छा तो होता है, बुरा नहीं, लेकिन आप में से बहुत लोग सोचेंगे जॉब चेंज कर दूं। बहुत लोगों का जॉब फोर्स्ड चेंज हो सकता है, बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत लोग जॉब बदल सकते हैं, या कम से कम 80-85% आप लोगों में से जो धनु लग्न के लोग होंगे वो इस साल 1.5 साल में ये अवश्य सोचेंगे कि मैं कुछ अलग काम करूं, मैं कुछ हटके काम करूं। मतलब बहुत सालों से हम ऐसा कर रहे हैं, अब कोई ऐसा काम करें जिसमें अपनी थोड़ी प्रसिद्धि होती है, कुछ अपने लिए काम करते हैं। सो ये वाली एक इंस्टिंक्ट आप लोगों को केतु 10th हाउस में देने वाला है। बहुत सोच समझकर अपने नौकरी चाकरी काम को समझें। जल्दबाजी में ये नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जॉब छोड़ दें, ये नहीं ना करें, खराब हो सकता है। जब कोई कॉन्क्रीट प्लान आपके हाथ में हो, जब आपको समझ आ जाए कि क्या करूँगा कैसे करूँगा, तभी तो बदलाव तो ठीक है, लेकिन आपसे कहीं गलती ये ना हो जाए कि आप जल्दबाजी में कुछ बदल दें। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। आपके पिताजी की सेहत को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मकर लग्न। मकर लग्न के लिए ये गोचर हो रहा है 9वें घर से। केतु जब 9th हाउस में होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान जो है वो फिलॉसफी, धर्म, अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो लड़ाई होगी वो ये होगी कि एक मन तो कहेगा कि बस धर्म की तरफ चले जाओ, किसी गुरु से मिलो, बट एक तरफ जो राहु इसका काउंटर पार्ट है वो कहेगा अरे अभी तो सब कुछ पाने का समय आया है, तुम धर्म की तरफ जा रहे हो। क्योंकि राहु जो है वो कहां से गोचर कर रहा होगा बताइए, तीसरे घर से, सामने ही तो होगा केतु के। तो बस आपको बैलेंस ये करना है कि थोड़ा धर्म और थोड़े अचीवमेंट्स, एंटरप्राइजिंग होना, तो बस ये बैलेंस आपको धर्म और अपने कर्म के बीच में बैठाना होगा। अब बात होगी कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए ये गोचर होगा 8वें घर से। 8वें घर से केतु का गोचर निश्चित रूप से एक तो थोड़े बहुत सेहत में प्रॉब्लम दे सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, अगर किसी की कोई सर्जरी ड्यू थी दे सकता है, पर साथ ही साथ आपका रिसर्च और ज्योतिष और पुरानी चीज़ों को समझना, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को समझना, आर्कियोलॉजी वगैरह से जुड़े हों, सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हों, तो फिर आपके लिए ये गोचर बढ़िया रहेगा। सेहत का ध्यान रखेंगे, ड्राइविंग वगैरह थोड़ी सी केयरफुल होकर करेंगे। अब बात होगी मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए ये गोचर 7वें घर से होगा। 7वें घर में जब केतु आ जाए तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो स्पाउस है या जो आपके पति या पत्नी है वो थोड़ी सी आध्यात्मिकता की तरफ जा सकते हैं, या आपका उनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, या उनका आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इन बातों को बहुत तूल न दें।
अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस थोड़ा अलग बिहेवियर कर रहा है, तो आप अपने अंदर शक और ये सब ना लाने लगे। हो सकता है वो आपसे थोड़ा कम बात कर रहा है, अपने में थोड़ा ज़्यादा खोया हुआ रहता है, आपके अंदर शक आ गया, ये पता नहीं क्या चल रहा है, क्या रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अच्छे से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, अपने साथी को भली भांति समझें, उसके अंदर बहुत सुधार, क्रिटिसाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बहुत क्रिटिकल हो जाएं अपने स्पाउस को लेकर, उसकी बुराइयां, खामियां ढूंढने लगें। ये आपके रिश्ते को काफ़ी खराब करेगा। इसी तरह पार्टनरशिप में भी ये सब नहीं करना है आपको। अभी इस वक्त क्योंकि केतु का ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि, कन्या राशि से। कन्या राशि एक राशि होती है फॉल्ट फाइंडिंग। जितना ज़्यादा आप सब लोग, हम सब लोगों को इस वक्त फॉल्ट फाइंडिंग से बचना चाहिए। संतान के भाव से गुजर रहा, हम बच्चों में कमियां ढूंढेंगे। स्पाउस में जिसका 7वें घर से होगा, पति या पत्नी में कमियां ढूंढेंगे। कमियां ढूंढना आपके रिश्तों को खराब करेगा। एज इट इज ग्रेसफुली इस वक्त अपने रिश्तों को समझें, तो आप लोगों के लिए केतु का गोचर कुछ नहीं करेगा, मतलब ठीक होगा। ठीक है। सो 7वें घर से आपके मीन लग्न के लिए कर रहा है, तो स्पाउस को समझें, उसके अंदर के मनोभावों को समझें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करने लगें। अगर ऐसा करेंगे तो रिश्ते के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस केतु के गोचर पर। ये जनरल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप लोग सुने और अपने अंदर जो बातें मैंने बताई हैं उनको समाहित करने की कोशिश करें। एक उपाय जो हम सभी को करना है, मैंने एक तो बता ही दिया ऑलरेडी, कि इस दौरान, इस 1.5 साल एक बात की गांठ मान लीजिए कि आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे लोगों को, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, और उसके मुंह पर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक चीज कर लीजिए, केतु का उपाय हो जाएगा। दूसरा, भगवान श्री गणेश की आराधना हम सभी को करनी चाहिए। ठीक है। खास करके जिनके लिए मैंने कहा है कि थोड़ा ट्रिकी है, 5वें घर से गुजर रहे हैं या 7वें घर से गुजर रहे हैं, तो आपको तो गणेश वंदना, खास करके अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः कर सकते हैं। गणेश जी के पैरों पर हरी दूर्वा को चढ़ाना भी हम सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। बुधवार के दिन आप चढ़ाएं। केतु का यह ट्रांजिट आपके लिए अच्छा गुजरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।